हेलो स्टूडेंट्स, आज स्टार्ट करते हैं क्लास 11 से चैप्टर 5 कॉम्प्लेक्स नंबर एनसीईआरटी बुक से एक्सरसाइज 5.2। चैप्टर 5 की ये वीडियो हमारी 4th वीडियो है। रीड करते हैं क्वेश्चन एक्सरसाइज 5.2 ऑन पेज 108। फाइंड द मॉडुलस एंड द आर्गुमेंट्स ऑफ ईच ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर्स इन एक्सरसाइजेज 1 to 2। यानी फर्स्ट क्वेश्चन और सेकंड क्वेश्चन क्या निकालना है, मॉडल्स निकालना है, आर्गुमेंट निकालना है। ये हमने वीडियो 3rd में बताया था किसी कॉम्प्लेक्स नंबर की। तो लिख देते हैं, दोबारा से कर देंगे। हमने मान लिया कि हमारा कोई कॉम्प्लेक्स नंबर जेड ए प्लस आई बी की फॉर्म का है, लेट जेड इज इक्वल टू ए प्लस आई बी। तब इसका मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर z, इसको रिप्रेजेंट करते हैं z को दो पैरेलल वर्टिकल लाइन के बीच लिख करके, और यह होता है स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एंड आर्गुमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर z इज इक्वल टू होता है tan थीटा इज इक्वल टू बी अपॉन ए। यहाँ थीटा निकालेंगे tan इनवर्स बी अपॉन ए, tan इनवर्स बी अपॉन ए। ये हमारा होता है मॉडुलस और ये होता है हमारा आर्गुमेंट। थीटा के लिए बताया था, चेक कर लेंगे ये ए बी, जो इसके रिगार्ड जो हमारा ऑर्डर पेयर आएगा, ऑर्डर पेयर के जो हमारे पॉइंट्स होंगे किस क्वाड्रेंट में बिलोंग करते हैं, किस क्वाड्रेंट में बिलोंग करेंगे, उसके अकॉर्डिंग हमारा 10 निकलेगा। नाउ स्टार्ट एक्सरसाइज 5.2 क्वेश्चन फर्स्ट। वी हैव z इज इक्वल टू -1 माइनस आई अंडर रूट 3। ऑन कंपेयरिंग विथ z इज इक्वल टू, लिख देते हैं चलो, ऑन कंपेयरिंग विथ z इज इक्वल टू a प्लस आई बी। देयरफॉर a इज इक्वल टू हमारा कितना आ गया -1 एंड b इज इक्वल टू माइनस अंडर रूट 3। -1a माइनस अंडर रूट 3 हमारा b है। देयरफॉर मॉडुलस ऑफ z इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, कितना -1 स्क्वायर प्लस 1 एंड -3 स्क्वायर प्लस 3 इज इक्वल टू अंडर रूट 4। अंडर रूट 4 हम लिखेंगे +2 न कि -2, क्योंकि मॉडुलस वैल्यू है। देयरफॉर मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल टू 2 एंड आर्गुमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर z इज इक्वल टू होता है tan इनवर्स b अपॉन ए। कितना आया, tan इनवर्स b अपॉन ए माइनस अंडर रूट 3 अपॉन -1, दैट इज tan इनवर्स अंडर रूट 3। tan इनवर्स अंडर रूट 3, tan की वैल्यू हमारी अंडर रूट 3 किस में है, रब देखते हैं। tan π/3 इज इक्वल टू अंडर रूट 3। तो यहाँ थीटा इज इक्वल टू, इसके अकॉर्डिंग मैं लिख दूँ कि वो हमारा थीटा कितना है। यहाँ के अकॉर्डिंग हमारा जो आर्गुमेंट आ गया वह आ गया π/3। लेकिन मैंने बताया था कि हम चेक करेंगे कोरस्पॉन्डिंग कोऑर्डिनेट के अकॉर्डिंग, माइनस रियल पार्ट माइनस ही इमेजिनरी पार्ट। तो ये आ गया -x -y, यानी कि कौन से क्वाड्रेंट में गई, 4th क्वाड्रेंट में गई। 4th क्वाड्रेंट हमारा क्या आएगा, 4th क्वाड्रेंट आएगा 2π माइनस 4th में ना 2π। वैसे तो 270 प्लस भी है, लेकिन 270 होते है टी फंक्शन चेंज, साइन का कोस, कोस का साइन, इस तरह से।
तो यहाँ फोर्थ क्वाड्रेंट जाने के लिए 2 पाई माइनस थीटा हमारा ये देगा। थीटा लेंगे हम विदाउट साइन, साइन को बिना काउंट किए, साइन को काउंट नहीं करना है तो वह तो देगा हमारा थीटा, लेकिन आर्गुमेंट निकालने के लिए फिर क्वाड्रेंट को चेक करेंगे। कितना आया? 2 पाई माइनस पाई बाई 3 जी, 6 माइनस 1 5 वाई बाई 3। आंसर देंगे लैंग्वेज से, हैंस मॉडुलस ऑफ z इज इक्वल टू 2 एंड आर्गुमेंट ऑफ z इज इक्वल टू 5 बाई 3। ऐसे हम सेकंड क्वेश्चन को कर लेंगे। मैं करता हूं थर्ड क्वेश्चन। एक्सरसाइज 5.2 का थर्ड क्वेश्चन है, एक बार रीड करिए। क्या लिखा है? कन्वर्ट ईच ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर्स गिवन इन एक्सरसाइज 3 to 8 इन द पोलर फॉर्म। इन्हें पोलर फॉर्म में लिखना है, पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो थर्ड क्वेश्चन के लिए लेट z इज इक्वल टू 1 माइनस आई एंड लेट द पोलर फॉर्म ऑफ z is equal to 1 minus I is r cos theta plus I sin theta. Therefore 1 minus I is equal to r cos theta plus I sin theta. सिंप्लीफाई करेंगे, 1 माइनस आई इज इक्वल टू आर कोस थीटा प्लस आई आर साइन थीटा बाई इक्वलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। कितना आया? रियल पार्ट के इक्वल, दैट इज आर कोस थीटा इज इक्वल टू 1 एंड कॉम्प्लेक्स पार्ट के इक्वल आर साइन थीटा इज इक्वल टू, यहाँ बोलेंगे -1 आई। तो इमेजिनरी पार्ट हमारा क्या? -1, दैट इज -1। रियल के इक्वल इमेजिनरी पार्ट, यहाँ -1 छिपा हुआ है। बाई स्क्वायरिंग एंड एडिंग, स्क्वायर करके ऐड करने के बाद कितना आया? आर स्क्वायर इज इक्वल टू 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर इज इक्वल टू 2, दैट इज आर इज इक्वल टू √2। अब थीटा डिवाइड कर देंगे एंड आर साइन अपॉन आर कोस, दैट इज आर से आर कैंसिल, तो लिख देते हैं आर साइन थीटा अपॉन आर कोस थीटा इज इक्वल टू -1 अपॉन +1, आर कैंसिल, साइन अपॉन कोस, tan थीटा इज इक्वल टू -1, tan थीटा -1। अब विदाउट साइन पहले चेक करें, विदाउट साइन चेक करते हैं तो tan थीटा इज इक्वल टू 1, तो थीटा इज इक्वल टू यहाँ से tan की वह वैल्यू, tan के लिए एंगल की वह वैल्यू, थीटा की वह वैल्यू जो 1 देगा, यानी जिसकी वैल्यू 1 होती है, वह होगा tan 45, दैट इज थीटा इज इक्वल टू tan π/4। लेकिन साइन हमारा किसके अकॉर्डिंग? इस कॉम्प्लेक्स नंबर, गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर के अकॉर्डिंग हम ऑर्डर पेयर निकाल लें। ऑर्डर पेयर हमारा +1 -1, यानी प्लस x हमारा प्लस का है, y हमारा माइनस का है। प्लस x माइनस y प्लस x माइनस y प्लस x माइनस y प्लस x माइनस, ये क्वेश्चन हमने ना फर्स्ट गलती कर दिया भाई। ये तो हमारा माइनस माइनस है, -x माइनस, ये तो हमारा थर्ड क्वाड्रेंट में होगा, ये हमारा थर्ड क्वाड्रेंट में होगा। माइनस माइनस थे ना,
-1 माइनस i√3, तो थर्ड क्वाड्रेंट में होगा। थर्ड क्वाड्रेंट क्या करेंगे, पाई प्लस, तो यहाँ आएगा पाई प्लस। तो इसके लिए हम सॉरी फिल करते हैं, पाई प्लस, थर्ड क्वाड्रेंट में आ गए ना, माइनस माइनस तो आएगा पाई प्लस थीटा, थीटा हमारा पाई/3, पाई प्लस थीटा कितना आया 4π/3। तो हमारा इसका जो आर्गुमेंट आ गया वह आ गया 4π/3। यहाँ से याद आया भाई, ये गलती कर दिया हमने जो है, प्लस माइनस प्लस x माइनस y, फोर्थ क्वाड्रेंट में गया, थीटा हमारा π/4 था, तो यहाँ से थीटा जो हमारा बनेगा आर्गुमेंट, थीटा बनेगा 2π माइनस π/4 लिख सकते हैं, बिकॉज 10π/4 इज इक्वल टू 1। तो थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट में प्लस x माइनस y, यस सर, कितना 8 7π/4, ये हमारा थीटा आ गया। r हमारे पास है, थीटा हमारे पास है, तो हम यहाँ इक्वेशन फर्स्ट से, देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट पोलर फॉर्म इज कितनी, r मीन √2 cos थीटा cos 7π/4 प्लस i sin थीटा 7π/4। कर लेंगे हम क्वेश्चन फोर्थ एंड फिफ्थ। हम कर देते हैं क्वेश्चन 6, 7th भी हम कर लेंगे, हम 8th करेंगे फिर, या चलो कर देते हैं जी क्वेश्चन 4th भी कर देंगे। लेट z इज इक्वल टू -1 प्लस i एंड द पोलर फॉर्म ऑफ z इज r cos थीटा प्लस i sin थीटा, देयरफॉर -1 प्लस i इज इक्वल टू r cos थीटा प्लस i sin थीटा से फर्स्ट ऑन कंपेयरिंग r cos थीटा इज इक्वल टू -1 एंड r sin थीटा इज इक्वल टू +1, स्क्वायर एंड एडिंग, therefore r square is equal to under root, r square is equal to 2 and r is equal to under root of 2, divide by, and tan theta is equal to sin upon cos 1 upon -1, that is tan theta is equal to -1, tan theta फिर करते हैं विदाउट साइन, tan थीटा इज इक्वल टू 1, थीटा इज इक्वल टू π/4, इस के लिए ऑर्डर पेयर माइनस प्लस हमारा x माइनस वाई प्लस सेकेंड क्वाड्रेंट आएगा पाई माइनस थीटा, देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू पाई माइनस π/4। अरे समझ में आता है, इसके अकॉर्डिंग चलेंगे, माइनस प्लस x माइनस वाई प्लस सेकेंड क्वाड्रेंट पाई माइनस थीटा, पाई माइनस थीटा हमारा जो इग्नोर करके साइन को आया था π/4, 4π माइनस 1π 3π/4, देयरफॉर पोलर फॉर्म इज r मीन √2 cos थीटा cos 3π/4 प्लस i sin थीटा 3π/4। अब करते हैं क्वेश्चन 6। लेट z इज इक्वल टू -3, लिख सकते हैं z इज इक्वल टू -3 प्लस 0i या i 0, एंड द पोलर फॉर्म इज
आर कोस थीटा प्लस आई साइन थीटा इम्प्लाइज -3 प्लस आई जीरो इक्वल टू आर कोस थीटा प्लस आई साइन थीटा से फर्स्ट कंपेरिजन करते हैं। आर कोस थीटा इज इक्वल टू कितना आया -3, आर कोस थीटा इज इक्वल टू -3 एंड आर साइन थीटा इज इक्वल टू 0। स्क्वायरिंग एंड एंडिंग आर स्क्वायर इज इक्वल टू 3 स्क्वायर 9, that is r is equal to 3 and divide by r sin upon r cos कितना आया tan theta is equal to 0/3 is equal to 0, या लिखें यहाँ implies tan theta is equal to 0। यहाँ से थीटा निकालेंगे, थीटा हमारा क्या आएगा। फिर देखते हैं कोऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट हमारे कहाँ हैं -3 -3,0 इस ऑर्डर के यानी कि कॉम्प्लेक्स नंबर का ऑर्डर पेयर -3,0 -3,0 x -3 y 0 ये हमारा पॉइंट है x एक्सिस की निगेटिव डायरेक्शन में, यानी कि थीटा की वैल्यू क्या नजर आती है यहाँ से 0 π/2 पाई, इससे चलेंगे ना 180 आ गया, तो थीटा इज इक्वल टू यहाँ से आ गया पाई। यानी कि एंगल देखने के लिए, आर्गुमेंट देखने के लिए हमें कॉम्प्लेक्स नंबर के ऑर्डर पेयर को देखना है। देयरफॉर पोलर फॉर्म इज कितनी आ गई r3 कोस थीटा कोस पाई प्लस आई साइन थीटा साइन पाई। लास्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। लेट z इज इक्वल टू आई, a प्लस आई बी की फॉर्म में लिखें 0 प्लस आई एंड द पोलर फॉर्म इज r cos theta plus I sin theta। Therefore 0 plus I is equal to r cos theta plus I sin theta by equality of complex number। कितना आ गया r cos theta इक्वल टू 0 and r sin theta is equal to +1, yes sir, by squaring and adding r square is equal to 1, that is r is equal to ±1 and डिवाइडिंग करेंगे r sin अपॉन r cos, that is tan theta is equal to 1/0 नॉट डिफाइंड। यहाँ से थीटा की वैल्यू फिर करते हैं हम z हमारा जो कॉम्प्लेक्स नंबर है 0 प्लस आई, इसके रेस्पेक्ट ऑर्डर पेयर हमारा आ गया 0,1। 0,1 को रिप्रेजेंट करेंगे x एक्सिस 0 y पर 1, यानी कि यहाँ कहीं हमारा पॉइंट आएगा y एक्सिस पर, ये हमारा 0,1 है सपोज। तो ये हमारा जो कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसका जब हम कॉम्प्लेक्स प्लेन पर रिप्रेजेंट करेंगे तो 0,1 y एक्सिस पर आएगा और y एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन। तो y एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन के लिए थीटा की वैल्यू कितनी 90, दैट इज π/2। अगर अपोजिट होता है y की निगेटिव होती तो 270 होता है थीटा की वैल्यू। इम्प्लाई थीटा इज इक्वल टू आ गया हमारा π/2। देयरफॉर पोलर फॉर्म इज r cos थीटा, r मीन 1 छोड़ देंगे, cos थीटा π/2 प्लस i sin थीटा π/2। इस तरह से हमारी एक्सरसाइज 5.2 कंप्लीट होती है। दैट्स ऑल।